करंट अफेयर्स को याद करना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन आपको पता है हमारी जो प्रतिदिन क्लास रहती है और वह क्लास आपको प्रत्येक प्रश्नों को याद करवाती है। अगर आप इस क्लास से जुड़े रहते हैं और जो पिछले बच्चे जुड़े हैं उन्हें अच्छे से पता है कि चाहे बेशक स्टूडेंट कम हो, लेकिन सबको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, सबके लिए करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलती है। वैसे क्लास सुबह 6 बजे मिलती है, लेकिन आज थोड़ा हम लेट हो गए तो आपको यह लेट क्लास मिल पा रही है। अब देखो आपके सामने कैसी बेहतर ट्रिक वाली क्लास रहती है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें बहुत बेहतर ट्रिक लगाते हैं, जिसमें आपको क्या आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक बार आप लोग देखेंगे और इसका आंसर कर रहे होंगे। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? अच्छा, किसको मिला है? आंध्र प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? तो पहले तुम एक चीज याद रखना, अगर इस क्लास में आए हो तो अरुणाचल में अरुण और आंचल को कभी मत भूलना, ठीक है जी। हम आपको चाहे स्टैटिक पढ़ा रहे हो या करंट पढ़ा रहे हो, आपको अरुण और आंचल को नहीं भूलना है, अरुणाचल में। अब अरुण और आंचल आपस में क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं, ठीक है जी। अब समझ रहे हो। अब घर वाले तो मान नहीं रहे हैं तो कह रहे हैं भैया लाओ ब्लेड दो हमें। क्या दो भाई? ब्लेड दो। तो ट्रिक याद रखना, घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हमें ब्लेड दो। क्या कहते हैं? ब्लेड दो। तो याद रख लेना, जिससे हमें गला काटना है। तो ब्लेड दाओ, ब्लेड दाओ को जीआई टैग कहां से मिला है? आप कहेंगे जी अरुणाचल प्रदेश से। ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि अरुण और आंचल मरने के लिए उतारू हैं, कह रहे हैं ब्लेड दो, ठीक है। पहला याद हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो भारत ने पदक जीते हैं वह पदक जीते हैं 20, ठीक है। याद रख लेना 20 पदक जीते हैं। अब तुम्हें याद रखना है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे 20 मुक्का धर देंगे ठीक हो जाओगे, या लोग कहते हैं ना अपनी भाषा में कि 20 जूता मार देंगे ठीक हो जाओगे, बोलते हैं ना, 20 अक्सर कर बोलते हैं। लेकिन तुम वैसे भी याद कर सकते हो। अगर तुम कहो यहाँ 2025 में आपको 20 दिख रहा है तो याद रख लेना 20, तो ठीक है। तो मुक्के कैसे लोग कहते हैं, अक्सर कर कहते हैं कि भैया हम, ये लोग कहते हैं कि 2 लोग मुक्केबाजी में लड़ रहे थे। कितने लोग लड़ रहे थे? 2 लोग लड़ रहे थे। तो याद रख लेना, अब 2 जब बराबर के लड़ेंगे तो 0 रहेगा, तो 20 याद कर लेना, ठीक है। ऐसे हमें आराम से 20 याद हो जाएगा। यहां से कुछ पॉइंट भी जान लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, पुरुषों और महिलाओं दोनों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ठीक है। यह चैंपियनशिप अगर हम बात करते हैं एआईबीए या आईबीए द्वारा आयोजित की जाती है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। भारत ने पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक 2001 में जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक में भारत का पहला बॉक्सिंग मेडल 2008 बीजिंग में विजेंदर सिंह ने जीता था। किसने जीता है जी भाई? आपको होगी विजेंदर सिंह ने जीता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगामी कुछ खेल प्रतियोगिता, इनका रिवीजन कर लेंगे। अगर आप प्रतिदिन जुड़ते हो तो आपको इनका रिवीजन बेहतर तरीके से हो चुका होगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहां हुई? आप कहेंगे जी नई दिल्ली में। याद रखना, पिकल बॉल विश्व कप 2025 अगर हम बात करते हैं कहां होगी तो आप कहोगे अमेरिका में। यह चैंपियनशिप कहां होगी? आप कहोगे नई दिल्ली में। कौन सी? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हॉकी पुरुष एशिया कप 2025, आप कहोगे राजगीर में। T20 वर्ल्ड कप मेंस 2025 इंडिया प्लस श्रीलंका। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट अगर हम बात करते हैं 2025 कहां? इंडिया में। और आप कहोगे चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 यूएई प्लस पाकिस्तान में, ठीक है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में, गोवा, याद रखना। और फीफा मीम्स वर्ल्ड कप 2025 कहां पर? यूएसए प्लस मैक्सिको प्लस आप कहोगे जी कनाडा। नेक्स्ट याद रखना, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 आप कहेंगे जी ब्राजील। और 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 आप कहोगे जी भैया यूएई में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम, क्या है? हॉल ऑफ फेम की 2026 सूची में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो आप अगर थोड़ा बहुत न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा किसको किया गया है। आप कहोगे भैया रोजर फेडरर को किया गया है। अब आप कहोगे भैया इसको याद कैसे रखेंगे? आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? आप कहोगे जी भैया सर्दी में क्या होता है कि सुबह सुबह हम अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं कि चिड़िया बल्ला खेलने जा रहे, बोलते हैं ना कि चिड़िया बल्ला खेलने जा रहे। तो आप याद रखना रोज लोग सुबह सुबह क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। सर्दी में
टेनिस आपने देखा होगा सिटी में रोज लोग खेलते हैं, रोज रोज। ठीक है, तो आपका रोज रोज से रोजर फेडरर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? बताइए किस शहर में किया गया है? तो आप कहेंगे जी भैया कोलकाता में किया गया है। कहां पर? कोलकाता में। अब आप याद रखिएगा, कैसे याद रखोगे? आप कहोगे भैया ये लिखा है कोलकाता, क्या लिखा है? कोलकाता। और कौन सा किया गया है? आप कहोगे चेयर कविता का। कौन सा? चेयर कविता का। तो आप कविता याद रखोगे तो कविता और का और ता, आपको ये दो वर्ड दिख रहे, का और ता और का और ता, कोलकाता कविता कोलकाता, राइमिंग मैच कर रही है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब आपको ऐसे याद नहीं होता है ना, ऐसे आप एक बार देख ले तो अभी याद हो जाएगा, आप कहोगे भैया कल भूल जाएंगे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, आपको वीकली करंट अफेयर्स कराते हैं, वहां पर आपको हम रिवाइज करा देते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 में शुरू हुई थी। भारत की पूर्व राजधानी 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। वहां से फैक्ट है, जान लेते हैं। हुगली नदी के किनारे बसा शहर कोलकाता पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर है। हावड़ा ब्रिज रविंद्र सेतु दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में से एक है। और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक 1921 में प्यारे साथियों बना है। आप कहेंगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI 1931 में कोलकाता में स्थापित विश्व स्तरीय रिसर्च संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम, आपको पता है फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में है। ब्रिटिश काल में बना महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था, आज भी भारतीय सेना का मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय विज्ञान एवं शिक्षण संस्थान का प्रारंभ कहां हुआ? आपको कोलकाता में हुआ है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। और भारत का पहला पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता पोर्ट 1870 में स्थापित भारत का सबसे पुराना पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 का आयोजन किस जगह किया गया? बताइए कहां किया गया? तो आप कहोगे जी भैया नई दिल्ली में। कहां? करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आप कहेंगे जी नई दिल्ली में। अब आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है जी भाई? आप कहोगे ट्रिक याद रखनी है। तो आप कहोगे भैया ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे? तो डिजिटल हेल्थ, तो आप कहोगे भैया डिजिटल हेल्थ, ये हमें कोई नई नई बात सुनाई दे रही। कैसी नई? क्योंकि पहले लोग जो हेल्थ देखते थे, याद रखना यहां तो थोड़ा दिमाग लगाना, पहले लोग हेल्थ देखते थे तो नाड़ी पकड़ के देखा करते थे, अब डिजिटल तरीके से आ गया है। तो आप कहोगे भैया ब्लड प्रेशर की मशीन वगैरह सब आ चुकी है, पल्स चेक करने की मशीन आ चुकी है। तो डिजिटल हेल्थ का वो नई बात है। नई बात से याद रख लेना, नया से नई दिल्ली। क्या याद रखेंगे? नया से नई दिल्ली। ठीक है जी, आराम से आपको याद हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं, सम्मेलन 19 से 21 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसे मुख्य रूप से नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस और यूनिसेफ द्वारा मिलकर आयोजित किया गया था। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया SEAR क्षेत्र में खुले इंटर ऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देना है। इसमें प्रमुख रूप से तकनीकी व नीति निर्माण विषय शामिल थे, जैसे कि HL7, FHIR मानक और DPI डिजिटल और पब्लिक उसका नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। यह रख रहे ना कि यह सम्मेलन उस क्षेत्र में स्वास्थ्य डिजिटलीकरण के लिए क्षमता निर्माण और मानक आधारित विकास और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने को केंद्रित था। ठीक है, ये आप थोड़ा सा आप सुन लेना, बस आपको ज्यादा नोट नहीं करना है। चलिए जी आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो आप कहोगे जी ब्लूप्रिंट तो अभी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा था, एक जो विधायक बन चुकी हैं, ठीक है, उनसे पूछा गया था कि ब्लूप्रिंट क्या है, वो कह रही है तो बहुत निजी चीज़ है। याद रखना ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? आप कहोगे जी आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ब्लूप्रिंट मतलब आगे का आपका क्या प्लान है, ठीक है, आगे आप क्या करने वाले हैं। तो याद रखना आगे आप कोई ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो अंधे होकर थोड़े ना बनाएंगे, आंख खोल के बनाएंगे। और विधायक कह रही थी, ये कह रही थी भैया ब्लूप्रिंट का मतलब निजी जानकारी, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, मतलब आपकी आगे क्या क्या योजना है, आप आगे क्या करने वाले हो, यानी कि आप अंधे होके नहीं बनाओगे ना, तो अंधे होके नहीं बनाओगे ब्लूप्रिंट। कैसे नहीं बनाओगे? आप अंधे होके तैयार थोड़ा ना करोगे, अंधे होके आप आंख खोल के करोगे, तो अंधे से क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी भैया आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे चलेंगे भाई। कौन सा देश विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम द्वीप बनाएगा?
देखो परमाणु प्रतिरोधी जो कृत्रिम द्वीप बनाएगा वह बनाएगा जी, आप कहोगे भैया चाइना। कौन बनाएगा जी? चाइना बनाएगा। कृत्रिम मतलब क्या है? मानव निर्मित। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम द्वीप की बात करें तो आप कहोगे जी भैया मानव निर्मित। क्या चीज? मानव निर्मित। और ये हरकतें कौन कर रहा है? अब आप कहोगे भैया जी मानव निर्मित। जो मानव है सबसे ज्यादा चीजें कहां से लेता है? आप कहोगे जी भैया चाइना से लेता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है जी? याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बात करते हैं। ठीक है, कि चीन का तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप, आप कहोगे भाई आर्टिफिशियल आइसलैंड। चीन एक ऐसा तैरने वाला कृत्रिम द्वीप बना रहा है जो परमाणु धमाकों, तेज तूफानों और लंबे समय तक समुद्री मौसम को भी सहन कर सकता है। ये हरकतें चीन कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट रिसर्च फैकल्टी। ठीक है, यह 2028 तक शुरू हो जाएगा। इस कृत्रिम द्वीप की खास बातें क्या क्या है? इसकी लंबाई 138 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर होगी। यह पानी की सतह से 45 मीटर ऊपर रहेगा। इसका वजन लगभग 78,000 टन होगा और यह बिना किसी बाहरी मदद के 238 लोगों को 4 महीने तक खाना उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, यह कृत्रिम द्वीप याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? आप कहोगे जी सुनील पालीवाल को चुना गया है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप याद रखना इनलैंड वाटरवेज। वाटर माने क्या होता है? पानी। क्या होता है जी? एक ट्रिक याद रखना, वाटर माने क्या होता है? पानी। और ये क्या लिखा है? पाली। ठीक है जी, याद पानी पाली। ठीक है जी, क्या है? पानी पाली। तो लोग कहते हैं ना भाई जिंदा हो कि नहीं हो, पानी पाया कि नहीं पाया। ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया, खाना पाया कि नहीं पाया। तो पानी और यहाँ पाली राइमिंग मैच कर रहा है, तो सुनील पालीवाल। ठीक है, और ऐसे याद रख लेना कि जो पानी होता है वह पानी कैसा होता है? आप कहोगे जी भैया पानी नीला होता है। तो नीला से आपको यहाँ नील दिख रहा है ना, नील दिख रहा है, तो आप याद रख लेना। ठीक है जी, नील आपको दिख रहा है, आप कहोगे भैया जी बिल्कुल सही बात है, याद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो आप कहोगे भैया जी जो फीफा से एक वर्ड याद रखेंगे यहाँ पर, फूफा। क्या याद रखेंगे? आप कहोगे जी फूफा को याद रखेंगे। याद रखना, फूफा कुर्र कुर्र बहुत करते हैं, आपको पता है ना, शादी ब्याह में कुर्र कुर्र बहुत धरती काट कर रह जाते हैं। तो कुर्र कुर्र से आप याद रखना कुरकाऊ। ठीक है, याद रख लेना। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए ना, कुरकुर से किरकाऊ। आ जाओ, तो फूफा कुरकुर करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना बड़ी छोटी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। चलो, तो छोटा हो गया। किस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता का भूकंप नवंबर 2025 में आया जिसके झटके भारत में महसूस किए गए? आप कहोगे जी भैया जो आया उसका नाम क्या था? बांग्लादेश। और अभी अभी आपको बांग्लादेश की न्यूज पता है कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बांग्लादेश में कोर्ट ने क्या करा है भैया? उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। आपको क्या लगता है भारत क्या उनको भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। भारत कहेगा नहीं, हम नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? बताइए भाई। आप कहोगे जो 26वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं उनका नाम क्या है? सरयू बेलपुला। क्या नाम है? सरयू बेलपुला। यानी कि वो सारे लोग जितनी महिलाएं थी सारी की सारी क्या थी भाई? वेल्ली थी। ठीक है, लेकिन जो सरयू बेलपुला थी वो कैसी थी? ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तो महिला की बात आए तो कहो भैया महिला बेली नहीं रहती है। बेली का मतलब क्या होता है? आप कहोगे जी भैया खाली नहीं रहती हैं, बेली से बेलपुला। ठीक है, सरयू बेलपुला। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आप सभी प्यारे साथी क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज स्लाइड नहीं लगा पाए, मैं आपको बताता हूं कि आपको पीडीएफ के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या टेलीग्राम पे, वन डे एग्जाम स्टडी। ठीक है, स्टडी, ये टेलीग्राम चैनल है अपना भाई, इस पर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप वहां से क्या कर सकते हैं? पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिदिन आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि आप लोग डेली जुड़ के देखो, कोई भी एग्जाम हो आपका एग्जाम बेहतर तरीके से हो जाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे जी, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। नमस्कार।